आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना फेसबुक का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। आपका अकाउंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा डिलीट करने के बाद। मैं आज आपको बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाऊंगा। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने वाले हैं, तो उसके लिए फिर हमने अपनी फेसबुक को ओपन करना है। फेसबुक को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी एक प्रोफाइल नज़र आएगी। यहाँ पे आपने आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है, अपने उस अकाउंट को लॉगिन करना है जिसको आपने डिलीट करना है। यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके आप अपना अकाउंट चूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं अपना अकाउंट जो वो चूज़ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उन्होंने लॉग इन टू अनदर अकाउंट। तो यहाँ से आप अपना दूसरा अकाउंट चूज़ कर लेंगे। जैसे ही इस पे प्रेस करोगे तो आपको आपके सारे अकाउंट जो है शो होंगे। तो जो आपने डिलीट करना है आपने उसको चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना अकाउंट एक चूज़ किया है, हम इसको डिलीट करने वाले हैं। ये अभी बिल्कुल फ्रेश न्यू अकाउंट है, मैंने इसको जस्ट ये वीडियो बनाने के लिए ही क्रिएट किया था। तो अकाउंट अपना ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपको इधर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएंगी। यहाँ आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपको शायद नज़र आए, तो आपने वहाँ पे आना है और यहाँ पे मेन्यू पे आके आपने क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना है। वो फिर आप मल्टीपल ऑप्शन से जा सकते हैं, चाहे आप यहाँ से ये वाला सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें या नीचे आके यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखें यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी। इसको ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद फिर से आपने सेटिंग को ही ओपन करना है। तो सेटिंग में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ऐसा ऑप्शन मिल जाता था कि जिसकी मदद से हम अपना अकाउंट डिलीट कर पाते थे। लेकिन अब जो है ना, बिल्कुल हर चीज़ चेंज कर दी गई है। ये आप देखें, यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट को डिलीट कर पाओ। फिर हमने कैसे करना है, आपको ये ऑप्शन आपके इधर अकाउंट सेंटर में मिलेंगे। सबसे ऊपर आपको अकाउंट सेंटर नज़र आएगा, ये आपको ऑप्शन अकाउंट सेंटर में मिलेगा। अकाउंट सेंटर वाले सेक्शन पे आपने क्या करना है, सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे प्रेस करना है। तो इस तरह से आपके सामने सेटिंग आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पर्सनल डिटेल पे चले जाना है। ये यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा पर्सनल डिटेल, इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ जो कि बहुत ही अहम है, आपका पासवर्ड जो कि अकाउंट डिलीट करते वक्त आपसे मांगा जाएगा। अगर तो आपको याद है तो ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाकर उसको चेंज करना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएँ। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आ जाएँ। अपनी इस प्रोफाइल पे प्रेस करें और यहाँ पे देखें आपसे आपका करंट पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर तो आपको याद है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं याद तो यहाँ से आपने क्या करना है, फॉरगॉट योर पासवर्ड, फॉरगॉट कर लेना है अपने पासवर्ड को। अब चलते हैं बैक। तो अब आपने क्या करना है, पर्सनल डिटेल पे आना है। पर्सनल डिटेल में आओगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, इस पर प्रेस कर लें। तो यहाँ पे अब आपको देखें 2 ऑप्शन देखने को मिले हैं। फर्स्ट है मेमोराइजेशन और सेकंड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में पहले बता दूँ। जो मेमोराइजेशन वाला ऑप्शन है ये वाला, इसमें उन्होंने लिखा है डिसाइड व्हाट हैपन टू योर मेन फेसबुक प्रोफाइल आफ्टर यू पास अवे। आप डिसाइड करो कि आपके मरने के बाद आपका जो फेसबुक पेज है उसके साथ क्या किया जाए। तो खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा होता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको प्रेस करके यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपने मरने के बाद जो है ना डिलीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या दूसरा ये जो मेमोराइजेशन अकाउंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, तो आपने इसको छोड़ना है और डीएक्टिवेशन और डिलीशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी। अगर आपके फेसबुक के साथ कुछ और लिंक है जैसे कि इंस्टाग्राम या कुछ और, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने फेसबुक को डिलीट करना है तो आपने सिंपल फेसबुक वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखें 2 ऑप्शन आपको फिर दे दिए गए हैं। पहला जो है डीएक्टिवेट अकाउंट का है और दूसरा डिलीट अकाउंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है डीएक्टिवेट में कि अगर आप अपना अकाउंट जो है डीएक्टिवेट करते हो तो आपकी हर चीज़, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, वीडियो, जो भी डाटा आपकी प्रोफाइल पर सब रिमूव हो जाएगा। लेकिन बाद में जो है आप उसको वापस एक्सेस कर सकते हो, वापस अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपने अगर डिलीट करना है तो आपने डिलीट अकाउंट को ही प्रेस करना है। अगर तो आपने कुछ वक्त के लिए फेसबुक से गायब होना तो फिर आप डीएक्टिवेट कर दें, ताकि बाद में जब आप वापस फेसबुक पे आएँ और अपना अकाउंट जो है वापस आप एक्टिवेट कर लें। लेकिन आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो आपने डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर प्रेस करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करोगे तो उसके बाद फिर आपसे कुछ हेल्प मांगी जा रही है। वो रीज़न मांगी जा रही है कि आप किस वजह से अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी रीज़न दे दें। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, आई स्पेंड टू माई टाइम ऑन फेसबुक। ये प्रेस करने के बाद आपने कंटिन्यू प्रेस कर देना है।
तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि टाइम स्पेंट ऑन फेसबुक, आपने यहाँ पे जो भी उसके बाद आया उसको इग्नोर करना है और सिंपल कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पे उन्होंने देखा लिखा है बिफोर यू डिलीट। तो इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है वो है टू कीप मैसेंजर डीएक्टिवेट इंस्टेड, कि अगर आप अपने मैसेंजर को रखना चाहते हो, उसको डिलीट नहीं करना चाहते, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करें बजाय इसको डिलीट करने के। और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ सेव पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे वो कहेंगे कि आप अपनी पोस्ट वगैरह जो भी है वो सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बहुत अहम ऑप्शन दिया है डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, कि आप अपनी फेसबुक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ से डाउनलोड इन्फो पे प्रेस करोगे तो डाउनलोड कर पाओगे। तो इससे आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आपका जितना भी डाटा है, आपकी फेसबुक पर कुछ पिक्चर वगैरह आपकी पड़ी है या कुछ और डाटा पर्सनल आपका पड़ा है, तो आप उसको आसानी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर नीचे एक और लास्ट पे ऑप्शन है ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अपने अकाउंट को डिलीट करने से पहले आपका जितना भी डाटा है वो आप किसी और जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर तो आपने अपने डाटा का बैकअप लेना है तो सिंपल आप जो है ना वो यहाँ पे डाउनलोड इन्फो पे प्रेस करके आप अपना डाटा डाउनलोड करो। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली एंड पे आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपने कंटिन्यू पे प्रेस कर लेना है। तो ये देखें जैसे ही कंटिन्यू पे प्रेस किया तो हमसे हमारा पासवर्ड पूछा जा रहा है। अगर तो आपको पासवर्ड आपका याद है तो यहाँ पे एंटर करें, वरना यहाँ पे भी ये देखें फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, मुझे याद है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन हमें बताई है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर परमानेंट डिलीशन। Once you schedule your account for deletion, you have 30 days to reactive your account and cancel the deletion. After 30 days, the deletion process will begin and you won't be able to retrieve any of content or information you have added. सिंपल मैं आपको समझाऊँ तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करते हो तो 30 डेज का प्रोसेस होगा इसको डिलीट करने का। यानी कि डिलीट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना अकाउंट वापस लॉग इन करते हो तो आपका अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगा और जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप एक्सेस कर पाओगे वापस। लेकिन अगर आपने डिलीट करना है और 30 दिन तक आप इसको दोबारा लॉगिन नहीं करते तो फिर उसके बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा और कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ लिखा है, यू कैन कैंसिल द परमानेंट डिलीशन प्रोसेस एट एनी टाइम बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट अकाउंट सेंटर और बाय लॉगिंग इनटू योर फेसबुक अकाउंट विद योर ईमेल और फोन एंड पासवर्ड। सिंपल वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं अपनी ईमेल से, पासवर्ड से, तो आप किसी भी टाइम इसको खत्म कर सकते हो। तो ये बात याद रखना कि अकाउंट डिलीट करने के बाद आपने 30 डेज तक उसको वापस लॉगिन नहीं करना। 30 दिन के बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। 30 दिन तक वो डीएक्टिव रहेगा और उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। अब जो फाइनल प्रोसेस है आपने यहाँ पे डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। सीजन एक्सपायर, ये लो जी अकाउंट हो गया डिलीट और खुद ब खुद हर चीज़ बैक होगी। हम दोबारा फेसबुक को ओपन करते हैं। वापस फेसबुक को ओपन किया तो वहाँ पे हमारा जो पुराना अकाउंट था वो हमें शो नहीं हो रहा। यहाँ पे नए 2 अकाउंट शो हो रहे हैं जो मेरे पहले थे, तो उनमें से आप जो भी चाहें फिर अपना वापस पहले वाला अकाउंट लॉगिन कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप अपने अकाउंट को किसी भी वक्त डिलीट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।